हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, मैंने अनुपात समानुपात का भाग 1 वीडियो लेके आए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उस जाइए और उसको आसानी से आप देख सकते हैं। आज हम उसी का अनुपात समानुपात का भाग 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आज सिक्कों तथा आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और आसानी से उनको किस प्रकार से हल कर सकते हैं उसको सीखेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। टाइटल जैसा कि लिखा है कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न, तो इसके अंतर्गत हम सिक्कों, रुपयों, पैसों, इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न लिखा है कि एक व्यक्ति के पास रुपए 1, रुपए 5 तथा 10 रुपए के नोटों के रुपए में कुल धनराशि 640 रुपए है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोट कैसे हैं, समान है। मतलब अगर किसी के 1 रुपए के अगर 10 नोट है तो 5 रुपए के भी 10 नोट है, 10 रुपए की भी 10 नोट है। लेकिन हमें नहीं पता है कि कितने, मतलब जो भी नोट है कितने कितने हैं। तो हमें पूछ रहा है कि कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है, x है। दोस्तों कितनी है, x है। यानी 1 रुपए के भी x नोट हैं, 5 रुपए के भी x नोट हैं और 10 रुपए के भी x नोट हैं। यानी x हो गए हमारे 1 रुपए के नोट, तो 5 रुपए के भी कितने नोट हैं, x हैं। 10 रुपए के भी कितने नोट हैं, x हैं। अब हमसे कह रहा है कि कुल धनराशि 640 रुपए है। दोस्तों कितनी है दोस्तों, 640 रुपए। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 5 रुपए का एक नोट है तो उसको अगर वैल्यू में चेंज करेंगे तो 5 रुपए का एक नोट मतलब हमारे पास 5 रुपए होंगे। अगर 2 नोट है तो 5 दूनी 10 रुपए होंगे, 3 नोट है तो 5 तिया 15 रुपए होंगे। तो यदि हमें 1 रुपए का x नोट है तो x नोट होने से तो उसकी वैल्यू कितनी होगी धनराशि में, तो 1 से गुणा कर देंगे। दोस्तों 5 रुपए के x नोट है तो वैल्यू धनराशि निकालनी तो 5 से गुणा कर देंगे। दोस्तों 10 रुपए के कितने नोट हैं, 10 से गुणा कर देंगे। चूंकि इनकी कुल धनराशि कितनी है, 640 रुपए है, तो इनको क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, जो कि 640 रुपए के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों इनको जोड़ लेंगे, x से कम x, 5x और 10x बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 640। इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16x बराबर 640। 16 × 64, मतलब हमारा जो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की अगर संख्या की बात करें तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं दोस्तों, 40 सिक्के हैं। लेकिन हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्के नहीं निकालने में कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है, मतलब कुल कितने नोट हैं। तो कुल नोटों की यदि संख्या निकालनी है, कुल नोटों की संख्या, तो दोस्तों 1 रुपए का x नोट है, 5 रुपए का x नोट है और 10 रुपए का x नोट है, मतलब 3 x नोट है उसके पास। और x की वैल्यू हमने फाइंड की है 40, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी होगी, 120 होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि यदि 280 सिक्के 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के रूप में तथा इनकी संख्या का जो रेशियो है वो 14:9:5 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। दोस्तों हमें ये क्या है, सिक्कों के रेशियो का अनुपात दिया हुआ है, मतलब सिक्कों के अनुपात दिया हुआ है कि संख्या के उनका अनुपात कितना है। तो दोस्तों कुल सिक्के कितने हैं, 280 हैं। हमें क्या करना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो बहुत आसान है। कुल सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों, 280। अगर 50 पैसों की संख्या का अनुपात निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो कितने हो जाएगी दोस्तों, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे दोस्तों, 280 को क्या करेंगे, उनके अनुपातिक योग से भाग कर दीजिए। 14 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 23, और 23 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 28। अनुपातिक योग 28 आ जाएगा। क्योंकि हमें 50 पैसे के नोटों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात कितना है दोस्तों, 50 पैसों का 9, जैसे 9 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। 28 से कम 28, 10 के 90। तो दोस्तों 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे दोस्तों, कितने होंगे, 90 सिक्के होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को देख लेते हैं। लिखा है कि एक थैले में
रुपए 180 मूल्य के सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 में है, तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये सिक्कों का जो संख्या है इस अनुपात में है दोस्तों, कौन से अनुपात में? इस अनुपात में है, लेकिन उसका कुल मूल्य जो कितना है वो 21 रुपए है दोस्तों। और सिक्के जो है 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के। तो दोस्तों उनका जो अनुपात है, मान लिया है कि पहला 1:2:3 है, तो पहला x से गुणा करके मान लिया, तो x से कम x सिक्के हैं, दूसरे कितने 2x सिक्के हैं और तीसरे कितने 3x के सिक्के हैं दोस्तों। लेकिन वही है कि इनका कुल मूल्य कितना है दोस्तों? 121 रुपए है, 121 रुपए है। इसमें 1 रुपए के सिक्के कितने x हैं, 50 पैसे के 2x हैं, 25 पैसे के 3x हैं। तो इनको वैल्यू में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इन्हें पैसों में बदल लेते हैं दोस्तों। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, तो 100 से यहाँ गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और सिक्के कितने 1 रुपए के x हैं, तो गुणा करने से टोटल वैल्यू पता चल जाएगी दोस्तों। 50 पैसे से गुणा कर देंगे और यहाँ पर कितने से गुणा कर देंगे? 25 पैसे से। ये टोटल जो जुड़ के आएगा वो पैसों में आ जाएगा कुल मूल्य कितना। लेकिन ये क्या है दोस्तों रुपए में, तो इसको भी पैसे करने के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं दोस्तों? 100 पैसे होते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए हो जाएगा 100x, ये 100x हो जाएगा आपका, ये 25 या 75 हो जाएगा दोस्तों। 121 गुणे 100, इन्हें जोड़ेंगे तो 275 आ जाएगा। 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 25 चौका 100, 11 में 121, x बराबर 11 चौक 44। यानी कि जो रेशियो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया? 44 के बराबर आ गया। तो हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो देखिए दोस्तों 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? x सिक्के हैं ना, और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2x हैं, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3x हैं। तो x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितने 44, मतलब 1 रुपए के 44 सिक्के होंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 44 गुणे 88 सिक्के होंगे, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 3 गुणे 44, 3 चौक 12, 12 1 13, 132 सिक्के। यानी कुल प्रत्येक प्रकार के सिक्के मतलब 1 रुपए के 44, 50 पैसे के 88 और 25 पैसे के 132 सिक्के होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2 के अनुपात में है। यदि इनका मूल्य इतना है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी जैसा प्रश्न किया है बिल्कुल उसी की तरह क्या इसको हल कर लेंगे। सिक्कों का अनुपात हमें दिया हुआ है, उनका मूल्य 30 रुपए दिया हुआ है, और हमें क्या ज्ञात करना है? 5 पैसे के सिक्के निकालने हैं दोस्तों। तो इसी की तरह कर लेंगे। तो हमने पता है कि सिक्कों का जो अनुपात है 1:2:3 है, मतलब 1 रुपए 25 पैसे के सिक्के x हैं, 10 पैसे के सिक्के 2x हैं, और 5 पैसे के सिक्के कितने 3x हैं। तो दोस्तों इन्हें काय में बदल लेंगे? पैसों में बदल लेंगे, क्योंकि वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 25 पैसे के x सिक्के हैं तो 25 से गुणा कर देंगे, 10 पैसे के 2x है तो 10 से गुणा कर देंगे, 5 पैसे के हैं तो 5 से गुणा कर देंगे। कुल वैल्यू उनकी 30 रुपए है, लेकिन हमने ये वैल्यू इधर किस में फाइंड की दोस्तों? पैसों में। तो इसे भी पैसों में बदलेंगे तो इसे 100 से गुणा कर देंगे। इनको हल कर लीजिए दोस्तों। 5 से डिवाइड कर दिए, 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 30। यह आ जाएगा आपका 5 और 4 9 और 3 12x। 12x बराबर आ जाएगा 6 गुणे 100, 6 दूनी 12, 2 से काट देंगे 50 आ जाएगा। यानी दोस्तों ये आ जाएगा x बराबर आपका 50। हमें ज्ञात करना है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो दोस्तों अभी हमने निकाला कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3x हैं। कितने हैं सिक्के? 3x हैं। तो x की वैल्यू लगा दीजिए दोस्तों, 3 पंजे 15, मतलब 150 सिक्के। तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों? 150 सिक्के। तो देखिए बड़ी आसानी से हम इस प्रकार के प्रश्नों को इन प्रश्नों को देख लेते हैं। लिखा है कि एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य 8
अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में है तो 50 पैसे की सिक्कों की गैर संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो अनुपात दिया है वो हमें सिक्कों का नहीं, उनके मूल्यों का अनुपात दिया है, तो कोई परेशानी नहीं। तो हमें मूल्यों का अनुपात कितना दिया है, मूल्यों का अनुपात 8 अनुपात 4 अनुपात 3। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x वैल्यू मान लेते हैं कि 8x है, ये 4x है, ये 3x है, ये रेशियो इनमें आपस में। अगर हम कहें सिक्कों का अनुपात कितना होगा दोस्तों, तो मूल्य से हम सिक्कों का अनुपात भी निकाल सकते हैं। देखिए बस हमें कितने कितने का, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर हम ये कहें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 8 रुपए हैं, तो 8 रुपए में 1 के कितने सिक्के होंगे, 8 ही होंगे दोस्तों। 50 पैसे में 4 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपए में कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं, तो 4 में गुणा कर देंगे 2 से। 1 रुपए में 25 पैसे कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों देखिए इनको बड़ी आसानी से हम करें, 1 रुपए के तो जितने सिक्के उतने ही रुपए होंगे, तो 8x सिक्के हैं, मतलब 8x उनकी वैल्यू है, तो 8x सिक्के ही होंगे। इनका निकालना है तो सिक्के क्या होंगे, डबल होंगे, यानी 4 दूनी 8। ये क्या होंगे, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 4 से क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो अगर इनका रेशियो निकालेंगे, देखिए x आसानी से हमने बताया लघुत्तम रूप में लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 अनुपात 4 अनुपात 6। और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये जो रेशियो निकला है सिक्कों में आ गया, उनके सिक्कों में क्या रेशियो होगा, 2 अनुपात 2 अनुपात 3। अब हमें कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात है, 50 पैसे सिक्के निकालने तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या होगी, कुल सिक्के बटे इनका अनुपातिक योग, 2 2 4 3 7 और गुणे जो 50 पैसे सिक्कों का अनुपात है, 50 पैसे सिक्कों का अनुपात कौन सा है, मिडिल वाला, मतलब 2 से गुणा, 7 चौक 28, 40 दूनी 80। तो इस तरह से हमें पता लग गया है कि 50 पैसे कितने सिक्के होंगे दोस्तों, 80 सिक्के होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिए, आपको यहाँ पर ये बातें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि रुपए 225 की राशि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8 अनुपात 5 अनुपात 3 के अनुपात में रुपए 1 के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इस तरह के हमने 3 प्रश्न आपको 2 प्रश्न पहले से समझा रखे हैं, उसी तरह से आप इसको लगाइए, आसानी से आपको ये प्रश्न लगा देंगे। चलिए दोस्तों अब आय व्यय से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं, किस प्रकार से हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10 अनुपात 7 है। यदि परिवार का व्यय 10,500 रुपए हो तो उसकी बचत ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें व्यय पता है कि 10,500 और यहाँ पर व्यय जो है वो कितना 7 यूनिट, मतलब 7 यूनिट जो है हमारी वो 10,500 के बराबर है। दोस्तों किसके बराबर है, 10,500 को। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, मतलब 1 यूनिट जो है हमारी वो 1,500 रुपए के बराबर है। हमें ज्ञात करना है कि उसकी बचत कितनी है। दोस्तों वो कह रहा है उसकी आय 10 है, खर्च उसका मतलब व्यय जो है 7 है, तो उसकी जो बचत होगी दोस्तों कितनी होगी, कितने यूनिट हो जाएगी, 10 में से 7 चला गया 3 यूनिट, कितनी हो जाएगी 3 यूनिट। और 1 यूनिट जो है वो 1,500 के बराबर है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे दोस्तों, 4500, 15 दिया 4500 रुपए के बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए कितने आसानी से हमने इसको ज्ञात कर लिया। अभी ये आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। इस प्रश्न को आप पेन उठाए बिना भी कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न देखते हैं। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9 अनुपात 7 है। उनके व्यय का अनुपात 4 अनुपात 3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है। तो दोस्तों 2 व्यक्ति दिए हैं, उनकी साप्ताहिक आय दी है, आयों का अनुपात दिया है, साप्ताहिक व्ययों का अनुपात दिया है, और वो कह रहे हैं प्रत्येक सप्ताह में दोनों मिलके 200-200 रुपए बचा लेते हैं, तो बताना है कि उन दोनों का साप्ताहिक आय का योग कितना है। तो देखिए कितनी आसानी से हम इसको ज्ञात करते हैं दोस्तों।
हमने मान लिया है कि साप्ताहिक आय ए की कितनी है 9, तो हमने मान लिया कि 9x है। कितनी है दोस्तों 9x, रेशियो को x में कन्वर्ट कर लिया। बी की कितनी है दोस्तों 7x है। तो वो कह रहा है कि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर वो 9 रुपये कमाता है, ए 9 रुपये कमाता है, 200 रुपये वो बचा लेता है, मतलब उसकी बचत 200 रुपये है। अगर 9x में से 200 रुपये घटा देंगे, यानी आय में से अगर बचत घटा देंगे दोस्तों, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, व्यय ज्ञात हो जाएगा। यानी कुल उसकी आय कितनी 9x है, उसमें से दोस्तों उसने क्या ज्ञात कर घटा, मतलब बचत कितनी है 200 रुपये। तो हमें ये व्यय निकल के आ गया दोस्तों। क्या निकल के आ गया, व्यय। अगर दूसरे की बात करें तो उसकी कुल आय कितनी 7x है, उसकी भी बचत 200 रुपये है, तो ये दूसरे का व्यय निकल के आ गया। लेकिन हमसे कह रहा है कि उनकी व्ययों का अनुपात कितना है 4:3 है, यानी इनका जो अगर रेशियो निकाल दें वो किसके बराबर होगा 4/3 के। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि उसकी कुल आय में से अगर कुल बचत घटा जाए तो उसका व्यय निकल के आ जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ उसका रेशियो। तो इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 × 27x माइनस 600, 7 × 4 = 28x, 4 × 2 = 800। ये आ जाएगा आपका x बराबर 200। कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 200। 3 × 27, 7 × 4 = 28। तो x बराबर कितना आ गया 200, यानी 1 यूनिट जो है हमारी वो कितने के बराबर है 200 के बराबर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, उनकी साप्ताहिक आय का योग ज्ञात करना है। तो साप्ताहिक आय कितनी है उनका योग है दोस्तों 9 और 7 कितना हो गया 16, और 1 यूनिट कितने के बराबर है 200 के बराबर है। तो 16 × 2 = 32, 100। तो उनके आयों का जो योग होगा वो कितना होगा दोस्तों 3200 रुपए होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं। लिखा है कि ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए और बी का व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाएं तो ए की आय कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए अभी के प्रश्न की बात है, इसको भी हल कर लेंगे। ए की आय हमने मान ली 5x है और बी की आय कितनी है 4x है। अगर इसमें से इसका बचत घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, व्यय निकल जाएगा। तो 800 रुपए इसमें से घटा दिए, इनका भी 800 रुपए घटा दिए। अगर इनको अपॉन लिख देंगे ये क्या हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा। ये ए का व्यय है और ये बी का व्यय है, और इनका व्यय का जो अनुपात है, व्यय का अनुपात दिया हुआ 3:2, मतलब 3/2 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 5 = 10x, 2 × 8 = 16, 3 × 4 = 12x, 8 × 3 = 24। 2x बराबर आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा 400, मतलब x बराबर 400। अब हमें निकालना है कि a की आय कितनी है। तो a की आय कितनी है दोस्तों 5x है, 1x कितना है 400 है। तो a की अगर आय निकालनी है तो 5x है और x की वैल्यू 400 है, तो कितनी आ जाएगी 2000 रुपये। तो देखिए कितनी आसानी से दोस्तों हमने क्या ज्ञात कर लिया, a की आय ज्ञात कर ली। अगर एक दूसरा तरीका है दोस्तों, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप इससे ना निकालें तो उससे भी आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको वो तरीका पसंद आए तो आप उससे भी सवालों को कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। उनकी आय का अनुपात कितना है 5:4 है। यदि उनमें से दोनों में से उनकी बचत समान होनी चाहिए दोस्तों। दोनों बचत कितनी 800 है, घटा दी जाए तो उनकी व्यय का अनुपात कितना आ जाता है दोस्तों 3:2। तो क्या करेंगे दोस्तों, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 2 = 10, 4 × 3 = 12, 12 में से 10 चलेगा कितना आ जाएगा 2। ये की यूनिट को प्रेजेंट करें, किसको, यूनिट को। इनके बीच में डिफरेंस करें, 3 में से 2 क्या कितना 1, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। अगर 1 यूनिट निकालना है तो कितना आ जाएगा 400। तो 1 यूनिट कितने का बराबर आ गई 400 के बराबर आ गई। और हमारी a की आय कितनी है 5 यूनिट है। तो 1 की आय जो निकालनी है दोस्तों, तो 1 यूनिट 400 बराबर है, तो 5 यूनिट कितने बराबर है 2000 के बराबर है। तो दोस्तों देखिए इससे भी कितनी आसानी से ज्ञात हो गया। तो इसमें हमें x मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जिस तरीके से आपको अगर सरल लग रहा है तो उससे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिखा है a तथा b की मासिक आय का अनुपात
6:5 है, उनके व्यय का अनुपात 4:3 यदि दोनों व्यक्ति प्रति माह 400 रुपये बचा लेते हैं, उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। दोनों की मासिक आय की राशि ज्ञात करना। दोस्तों बिल्कुल ऊपर वाले प्रश्न की भांति क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे और हमें आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप स्वयं करिए, नहीं होने पर कमेंट बॉक्स में रखना। आप अगली वीडियो में इन प्रश्नों को देख लेते हैं। लिखा है ए व बी की आय का अनुपात 2:3 है और ए व बी का व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 24,000 रुपए बचाए तो ए की आय कितनी है। तो दोस्तों पिछले जो प्रश्न होमवर्क में दिया था उससे पहले मैंने जो सोल्यूशन कराया, 2 क्वेश्चन जिस पे बेस्ड है, बस सेम टू सेम उसको भी इसी तरह इसको भी उसी की तरह क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों लिखा है ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है तो बी के वार्षिक वेतन ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों लिखा है ए बी सी का मासिक वेतन का अनुपात कितना है, 2:3:5 है। तो दोस्तों कह रहा है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है। तो पहले सी का जो मासिक वेतन ए से कितना यूनिट अधिक है दोस्तों, 3 यूनिट अधिक है। कितना यूनिट अधिक है, 3 यूनिट अधिक है। 3 यूनिट अधिक है जो कि किसके बराबर है, कह रहा मासिक वेतन 1200 रुपए अधिक है, तो यानी 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी, 1200 के बराबर हो जाएंगे। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 400 के बराबर हो जाएगी, 400 रुपए की। तो वो कह रहा है कि बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बी का अगर मासिक वेतन ज्ञात करेंगे तो कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो बी का मासिक वेतन अगर ज्ञात करेंगे तो 3 यूनिट और 1 यूनिट का मान कितना, 400। लेकिन यदि हम वार्षिक ज्ञात करना चाहें, वार्षिक वेतन तो कितना होगा दोस्तों, ये तो मासिक हो गया, वार्षिक ज्ञात करेंगे इसे 12 से क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। 3 चौक 12, 12 में 144, 14,400 रुपए। तो इस तरह से हमने बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों अनुपात समानुपात के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी टाइप एग्जाम में आपके वनडे एग्जाम में हुए, एसएससी एग्जाम हुए, आपके लिए ये सारे जितने भी प्रकार पढ़ाए गए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। मैंने सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के रेशियो में होते हैं सभी प्रकार के प्रश्नों को टच करने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। जय हिंद दोस्तों।